दरअसल उत्तर भारतीय बहुल वार्डों से बीजेपी को बहुत उम्मीद थी और नतीजे वैसे ही दिखे भी हैं। हम आपको दिखाते हैं कहां कहां पर। पी नॉर्थ वार्ड सबसे पहले 70% बीजेपी के खाते में गया है ये वार्ड। इसमें आने वाले जो इलाके हैं उसमें मालवड़ी है, मलाड़ है। यहां वार्ड नंबर 33, 48, 163 जैसे इलाकों में उत्तर भारतीय सबसे ज्यादा तादाद में है। आर साउथ की स्थिति देखिए, 90% सीटों पर भाजपा को फायदा हुआ है। कांदिवली ईस्ट और वेस्ट आता है आर साउथ में। पी साउथ की बात की जाए तो 60% पर जीती है भाजपा। ये गोरेगांव वाला इलाका है। यहां आर्य कॉलोनी और संतोष नगर में उत्तर भारतीय कामगार और मिडिल क्लास लोग ज्यादा बसते हैं, जबकि एल वार्ड में बीजेपी को टक्कर मिली है। 50 सीटों पर भाजपा आई। इसमें इलाके पड़ते हैं जरीमरी, साकीनाका, बैल बाजार। ये कुर्ला के क्षेत्र कहे जाते हैं जिसमें घनी आबादी है। उत्तर भारतीयों की 50% यहां पर भाजपा को फायदा हुआ है, जबकि एम ईस्ट वार्ड में देखिए 50% सीटों पर हुआ है, जबकि आबादी है। जबकि के ईस्ट वार्ड में एक बार फिर 80% जमाया और इसमें पड़ने वाले इलाके अंधेरी ईस्ट का मरोल और गोंदावली। यहां भी उत्तर भारतीयों की अच्छी खासी तादाद है। बीएमसी चुनाव की एक खास बात यह भी है कि मुस्लिम उम्मीदवारों ने भी यहां पर अपना दम दिखाया। इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 4 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के भी मुस्लिम उम्मीदवार जीत पाने में कामयाब रहे। देखिए, बीएमसी चुनाव में जहां बीजेपी गठबंधन और ठाकरे ब्रदर्स में हिंदुत्व के मुद्दे पर घमासान हुआ और बीजेपी भारी पड़ी है, वहीं इसकी वजह से बड़ी संख्या में वोटों का ध्रुवीकरण भी हुआ है। कई वार्ड में मुस्लिम मतदाताओं ने एकजुट होकर मुस्लिम उम्मीदवार को जिताया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगा दी और एआईएमआईएम ने मान खुर्द गोवंडी बेल्ट में शानदार प्रदर्शन किया। पार्टी के उम्मीदवारों ने 6 वार्डों में बम्पर जीत दर्ज की। ये दर्शाता है कि पब्लिक जो थी, जनता ने पूरी तरह से असद ओवैसी साहब की क़यादत को अपनाया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मोहब्बत से नवाजा। और उनको यकीन है कि देखिए, डेवलपमेंट, विकास, ये जो वोट के इलेक्शंस होते हैं, रोड, नाले, सड़क, फिर ड्रेनेज लाइन, ये तमाम चीजों के जो मुद्दे थे, इतने बरसों से जनता ने जिनको वोट दिया था उन्होंने उसका काम नहीं किया। तो जनता के मन में, दिल में ये बात है कि बिल्कुल अगर हम असद ओवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साथ देंगे, वोट देंगे, जिताएंगे, तो तमाम हमारे काम होंगे। बीएमसी के वार्ड नंबर 134 से महजबीन अतीक अहमद, वार्ड 135 में इरशाद खान और वार्ड 145 से खैरुन्निसा हुसैन ने जीत दर्ज की। समर्थकों ने जश्न मनाया। इतना लोगों की हुई, मेरी नहीं, अकेले की हुई है। ये पूरे चित्ता कैंप की जीत है और जो हमारे मुद्दे थे वो सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि एआईएमआईएम के इस जीत के पीछे रहा है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी और एनसीपी अजित पवार गुट के कद्दावर नेता नवाब मलिक के बीच चले लंबे राजनीतिक टकराव का असर। इस खींचतान में नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक भी कुर्ला वेस्ट से चुनाव हार गए। शेख की बहन कमर जहां मोइन सिद्दीकी ने चुनाव जीता। वार्ड 124 में शिवसेना यूबीटी की शकीना शेख और वार्ड 201 से इरम सिद्दीकी ने जीत हासिल की। हम लोग एक अंदाज मोटे तौर पे बांध रहे थे कि शायद मुस्लिम वोट एन मास उद्धव ठाकरे की तरफ घूमेगा, तो मराठी वोट और मुस्लिम वोट का एक समीकरण बन जाएगा। ऐसा होता दिखा नहीं। चुनावी नतीजे ये बताते नहीं है कि ऐसा हुआ है। इन चुनावी नतीजों से साफ है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम वोट अलग अलग पार्टियों में बटा है, जो पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ही मिलता रहा है। मुंबई में करीब 20% मुस्लिम आबादी है। कई वार्डों में मुस्लिम आबादी 50% से भी ज्यादा है। इसलिए बीएमसी में करीब 30 से 35 पार्षद मुस्लिम समुदाय से चुने जाते हैं। इस बार एआईएमआईएम ने बड़ी सेंध लगाकर बीएमसी में ताल ठोकी, नया सियासी समीकरण बनाया है। उसकी गूंज दूर तक सुनाई देने के आसार है। मुंबई से इंद्रजीत सिंह, विनोद जगदाले, राहुल पांडे और अंकुश जायसवाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।